सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी काबिल तारीफ बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों यानी हेट स्पीच पर किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता और इसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस याचिका पर यह नसीहत दी है, यह काबिल तारीफ बात कही है, आप उसको जान लीजिए। मामला जुलाई के महीने का है, 2021 का। यहां पर जो याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो लगाई थी कजीम अहमद शेरवानी ने, जिनकी उम्र 62 साल। जुलाई 2021 में नोएडा के सेक्टर 37 में अलीगढ़ जाने वाली बस का कजीम अहमद शेरवानी इंतजार कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें लिफ्ट देने की पेशकश की और फिर उनके साथ गाली गलौज की गई। मजहब की बुनियाद पर उनको प्रताड़ित किया गया। वो तभी पास ही स्थित एक पुलिस चौकी में पहुंचे। वहां पर कोई सीनियर अफसर मौजूद नहीं था, कोई 1 या 2 कांस्टेबल ही मौजूद थे। जब उनकी वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई और उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब वो अदालत गए। अब अदालत ने इसी याचिका पर यह काबिल तारीफ बात कही है और जो कुछ अदालत ने कहा है वो आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कतई समझौता नहीं हो सकता और अगर सरकार इसे समस्या माने तभी इसका समाधान तलाशा जा सकता है। किसी भी घृणा अपराध से अपने नागरिकों को बचाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सरकार को भी नसीहत की है। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी हेट स्पीच या टीवी चैनलों के जरिए, कुछ टीवी चैनलों के जरिए नफरत फैलाए जाने वाली सामग्री पर ऐतराज जता चुका है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी। पिछले साल सितंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो टीवी चैनलों पर डिबेट होती है उसको लेकर के नाराजगी का इजहार किया था और कहा था कि यह बहुत ही खतरनाक तरीका है कि हेट स्पीच को इससे बढ़ावा मिलता है, माहौल खराब होता है और टीवी चैनलों की डिबेट पर जो कि नफरत फैलाती हो, इन पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने अब जो नसीहत की है वो बड़ी काबिल तारीफ है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है कि मैंने टोपी पहन रखी थी और मेरी दाढ़ी खींची गई और धर्म के नाम पर गाली दी गई, इसके बावजूद अगर कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है तो यह समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में मजहब की बुनियाद पर हेट क्राइम की कोई जगह नहीं है। तो काबिल तारीफ बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो सराहनीय है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसमें भाजपा के नेताओं को नसीहत की थी और गैर जरूरी बयानबाजी से परहेज करने को बोला था। एक फिल्म का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कि कोई फिल्म आती है और उस पर इस तरीके के गैर जरूरी बयान दे दिए जाते हैं, पूरे दिन वो मीडिया में चलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर, यानी किसी भी तरीके से नफरत नहीं फैलाई जानी चाहिए, इसको लेकर अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पहली बार ऐसा नहीं कहा है कि हेट स्पीच को किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार इस तरीके की नसीहतें कर चुका है, मीडिया को लेकर के कर चुका है, नेताओं को लेकर के कर चुका है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जुलाई 2021 में एक शख्स के साथ किस तरह से धर्म की बुनियाद पर बदसलूकी की गई, प्रताड़ित किया गया और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तब उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सराहनीय काबिल तारीफ बात कही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसके काफी बेहतर नतीजे निकलकर सामने आएंगे और किसी भी तरह के तरीके की हेट स्पीच हो, चाहे वो टीवी चैनलों की डिबेट में हो, चाहे कहीं पर किसी नेता का भाषण हो जिससे नफरत पैदा होती है, इन पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।